हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम साउंड एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम। मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम। प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर मैं एक गरीब आदमी हूँ सर, और मेरे पापा जी किसी 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 के खेतों में काम करते हैं, और मैं कभी कभी जाकर उनके हाथ बटाते हैं, और पापा जी बोलते हैं कि यह सब काम तुम मत करो और मुझे करने दो। तो सर मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। मेरे पापा जी बूढ़े हो चुके हैं सर, तो मैंने कभी कभी जाकर उनके खेतों में हाथ बटाता हूँ और काम काज करता हूँ सर। और कहने का ये चीज़ है सर कि मैं इंडियन आइडल में आप लोगों के बीच आया हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए सर। सर मैं बहुत अच्छा रियाज कर आया हूँ, और मैं अपनी माँ पर एक गाना गाऊंगा सर। प्लीज़ सर मुझे एक बार मौका दीजिए कि मैं अपनी माँ पर मैं एक गाना गाकर दिखाऊं। तुम कह रहे थे ये तुमने गाना चुना बिकॉज तुम्हारी मम्मी का फेवरेट गाना। जी मैम। आई थिंक आई एम श्योर कि आज तुम्हारी मम्मी गाते हुए तुमको सुन रही है, तो बहुत ही। नहीं मैम, मेरी माँ मेरे साथ अब नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी माँ इंतकाल हो गई मैम। सॉरी। अब पापा जी बूढ़े हो चुके हैं मैम, और मैं पापा जी के साथ खेतों में काम काज करते रहता हूँ, और मैं वहीं पर एक दो गाना रियाज करता हूँ जो मेरी माँ जो सिखाई थी। और मैं आपको यह बता दूं मैम कि मेरी माँ जाते जाते समय मुझे बोली थी कि तुम जाओ और तुम गाना सीखो जो मैं तुमको सिखाया हूँ। लेकिन मेरी माँ सिखाने वाली थी ही, तब तक वह गुजर चुकी, और मैं तो अधूरा रह चुका था। मेरा सिंगिंग और रियाज में उतना नहीं कर पाता था। तो मेरी माँ एक समय बोली थी कि एक ऋषि मुनि है जो वहाँ पर तुम जाना, और वह अच्छे जो आपको सिखाएंगे और आपको बता देंगे, वह तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारे सब कुछ है। तो मैंने बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन वह ऋषि मुनि सर नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है कि वह एक गली में वह गाना बजा रहे थे और अपने मांग रहे थे। तो मैंने उनको पहचान लिया और वहाँ पर गए और बोले कि ऋषि मुनि सर मुझे सिखाना दीजिए गाना, और मेरी माँ कह के गई है। तो वह बोली अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा वही है, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ के बारे में, और मैं तुमको जरूर गाना सिखाऊंगा और बहुत अच्छा रियाज सिखाऊंगा। तो मैंने वहीं पर 2-4 दिन रहकर मैं सीखा हूँ मैम। तो प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए मैम, प्लीज़। माँ का स्थान कोई कभी जिंदगी में भी कोई नहीं ले सकता है मैम। नहीं ले सकता है। वो कभी भी वो खालीपन कोई पूरा नहीं कर सकता है। आपके पापा साथ में आए हैं? मैम माँ का चल जाने के बाद पापा जी हमेशा टेंशन में रहते थे, और वह उन्हीं के हमेशा यादगार में रहते थे, और वह बूढ़े हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। सोचो तो मैं अकेला ही हूँ। तुम अकेली हो ही नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ खड़ी। थैंक यू मैम। तो ये मम्मी के लिए आप गाओ। जी मैम। आपकी मम्मी को हमारी तरफ से भी सलाम, उनका आशीर्वाद लेके शुरू हो जाइए। माई के दूधावा कौन दूधावा में, माई के दूधावा कौन दूधावा में मिठाई नहीं खे हो, मिठाई नहीं खे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। माई के दूधावा कौन दूधावा में, माई के दूधावा कौन दूधावा में मिठाई नहीं खे हो, मिठाई नहीं खे। हुआ भागा बाटे
जेकरा घर में माई नइखे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। रमाई तुहरा छतिया में मलली खुनावा के दूधावा से तुहरा के पलली। ते लगा रमाई तुहरा छतिया पर मलली खुनावा के दूधावा से तुहरा के पलली। उनका सेवाल बुढ़ के कोनो उनका सेवाल बुढ़ के कोनो कमाई नहीं खे हो कमाई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। माई के दूधावा कोनो दूधावा में माई के दूधावा कोनो दूधावा में मिठाई नहीं खे हो मिठाई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं। माई के दूधावा कोनो दूधावा में माई के दूधावा कोनो दूधावा में मिठाई नहीं खे हो मिठाई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। माई के दूधावा कोनो दूधावा में माई के दूधावा कोनो दूधावा में मिठाई नहीं खे हो मिठाई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। रमाई तुहरा छतिया में मलली खुनावा के दूधावा से तुहरा के पलली। ते लगा रमाई तुहरा छतिया पर मलली खुनावा के दूधावा से तुहरा के पलली। उनका सेवाल बुढ़ के कोनो उनका सेवाल बुढ़ के कोनो कमाई नहीं खे हो कमाई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। माई के दूधावा कोनो दूधावा में माई के दूधावा कोनो दूधावा में मिठाई नहीं खे हो मिठाई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उ अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे।
हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। माई के दूधवा कोनो दूधवा में, माई के दूधवा कोनो दूधवा में मिठाई नइखे हो, मिठाई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। रमाई तुहरा छतिया में मलली, खुनवा के दूधवा से तुहरा के पलली। तेल रमाई तुहरा छतिया पर मलली, खुनवा के दूधवा से तुहरा के पलली। उनका सेवाल बुढ़ के कोनो, उनका सेवाल बुढ़ के कोनो कमाई नइखे हो, कमाई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। माई के दूधवा कोनो दूधवा में, माई के दूधवा कोनो दूधवा में मिठाई नइखे हो, मिठाई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नइखे। Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। वेरी गुड। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये चीर दो, दिल निकालो, ले जाओ। More updates. Subscribe to our channel. Click the show links and it. ऐसन गरीबी आई दिहला विधाता। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम साउंड एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम। मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम। प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम। मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। गरीब घर के हूँ।
और मेरी माँ घर घर जाकर चावल दाल भीख मांगती है सर। एक दिन की बात है कि मेरी माँ, तुम घर घर जाकर चावल दाल मत मांगो मेरी माँ। मुझे बहुत लोग हंसता है, कमेंट करता है कि तुम्हारी माँ भीख मांगकर तुमको खिलाता है, तुमको शर्म नहीं आती है। तो माँ, मैं आपका घर पर रखना चाहूँगा, तुम घर पर रहो, किसी का दरवाज़ा पर मत जाओ, किसी का जो है बर्तन मत मांजो। और मेरी माँ, तुमको मैं खुद ख्याल रखूँगा। मैं आज से मैं बकरी चराऊँगा और बकरी चरा कर मैं आपका पेट पालूँगा मेरी माँ। और मैं बकरी चराने लगा और बकरी हमेशा चराता था और मेरी माँ को ख्याल करने लगा और मेरी माँ को बर्तन और घर घर जाकर चावल दाल मांगती थी, वह सब मैं बंद कर दिया। कहा माँ, तुम रहो घर पर आराम से, मैं बकरी चराऊँगा और मैं मेहनत करूँगा और तुमको मैं खिलाऊँगा। तो जब तक मैं एक गाना गुनगुना रहा था तो रास्ते से कोई मुसाफिर जा रहा था, वो आया मेरे पास, बोला, अरे भाई यह कौन गाना गा रहा था? तो मैं देख कर डर गया। तो मैंने बोला कि यह गाना, मैं डर गया था तो यह गाना, मैं धीरे धीरे बोला यह गाना मैं गा रहा था। अरे भाई, तुम इतना अच्छा गाना गा लेते हो, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जा रहा है? तुम जाओ, इंडियन आइडल में बहुत अच्छा मंच है और गरीबों सबको बहुत बहुत सहायता करता है। तो मैं उस वक्त सर, मैं इंडियन आइडल का मंच क्या होता है कुछ नहीं जानता था। मैं एक गांव का गंवार आदमी रहने वाला, मैं नहीं जानता था। लेकिन वह आदमी बहुत बहुत इंसानियत था सर। वह एक फरिश्ता बनकर मेरे पास आया और बोला, तो मैंने उस चीज़ को सर स्वीकार किया। तो मैं सर इंडियन आइडल में आया हूँ सर आप लोगों के बीच, तो आप मुझे कुछ मौका दीजिए। माँ का स्थान कोई कभी जिंदगी में भी नहीं ले सकता है। वो कभी भी वो खालीपन कोई पूरा नहीं कर सकता है। जिन परिस्थितियों से गुजर के आप आ रहे हो इस स्टेज तक, यही बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ सर। गा रहे हो आज? सर मेरा पापा सर 3 वर्ष पहले सर इंतकाल हो गया सर। मेरा पापा, मुझे ना जाने सर आज क्यों इतना बार बार याद आ रहा है सर। मैं अपने पापा के लिए एक मैं गाना गाऊंगा ताकि मेरा दिल में ठंडक पहुंचे सर। वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर। पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज़ सर, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर। पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर। बाबूजी के दुखवा न हमसे सहाता, कैसन गरीबी आई देहला विधाता, कैसन गरीबी आई देहला विधाता। दुखवा गरीबवन से, दुखवा गरीबवन से नहीं खे सहाता, कैसन गरीबिया तू देहला विधाता, कैसन गरीबिया तू देहला विधाता।
साक्षात जिस चीज को मैं पूजता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। It's a gift to touch आपका somebody. गाया हुआ हर एक सुर नुसरत साहब का है। नुसरत साहब के भक्त हम सब हैं। मैंने ये गाना 10 लाख बार शायद सुना होगा, और अगर मैं कोशिश करूं इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है, हर मुर्की, हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय, नमस्ते। आपके नाम क्या है? मेरा नाम सावन एक्टर है सर। कहाँ से हो आप सर? मैं बिहार से आया हूँ सर। आप क्या करते हैं? मैं क्या बताऊँ सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। मुझे खाने के लिए नहीं मिलता है सर। इधर उधर से सर 1-2 रोटी मांगता हूँ तो खाता हूँ सर। मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ सर, और मेरा राशन कार्ड में भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूँ ग्राम पंचायत मुखिया के पास तो बलगा देता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा राशन नहीं मिलेगा, जाओ भागो यहाँ से। सर मेरा जीवन बहुत कष्ट चलता है सर। मैं आपको क्या बताएं सर, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मैं सोचता हूँ सर, तो मुझे बहुत दुख होती है सर। आप लोग तो बहुत अच्छे से ऐश आराम ज़िंदगी से जी रहे हैं सर, मुझे लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। और मैं सोचा कि अब, और सर मैं बकरी चराता हूँ सर, दिन भर मैं बकरी चराता हूँ, और रात को जाकर मैं अपने बच्चों को देखभाल करता हूँ सर। और बकरी चराने के टाइम में सर, मैं आपको क्या बताएं सर, जो मैं आपको बताने के लिए सर मैं उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है सर मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलते हैं अब शहर में, और शहर में सर मैं आया हूँ, और कुछ गाड़ियाँ पर जो माल लादा रहता है सर, उसे मैं सर ढो कर सर मैं ले जाता हूँ सर, उसको रखता हूँ गोदाम में, जिससे मात्र सर मुझे 100 रुपया मिलता है सर। उस 100 रुपया में मैं लेकर आता हूँ सर, अपने बच्चों को खिलाता हूँ सर। कभी कभी नहीं हो पाता है सर, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है सर। आप ही बताइए सर, 100 रुपया में महंगाई ज़माने में क्या होगा सर। एक और बात बताना चाहूँगा सर, मैं एक लड़की से प्यार करता था, वह लड़की भी मुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरे पास बहुत दौलत, गाड़ी, बंगला था सर, बहुत ऐश आराम था सर, मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी सर। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था सर। करते करते उससे प्यार हो गया, और वह लड़की मुझसे प्यार नहीं करने लगा, वह मेरा दौलत से प्यार करने लगा सर। और मुझे कुछ दिन बाद शादी हो गया, और उस लड़का भी हुआ। तो लड़की पूरा दौलत, गाड़ी, बंगला पूरा लेकर सर चल गई सर, भाग गई, मुझे अकेला छोड़ गया सर। अपने बच्चों को सर मुझे छोड़ दिया सर। मैं उसी बच्चों को पालता हूँ और रखता हूँ सर, और बकरी चराया करता था सर। लेकिन एक दिन की बात है सर, जब मैं बकरी और एक आदमी आया, मैं बकरी चराया करता था, बोला, अरे भाई इंडियन आइडल में क्यों ना ट्राई करते हो, तुम्हारा इतना अच्छा आवाज, इंडियन आइडल में एक बार ट्राई करते हो। तो मैंने सर इंडियन आइडल के बारे में नहीं जानता था क्या है इंडियन आइडल। वह आदमी आया और मुझे बोला, बहुत बढ़िया तरह से मैं समझ गया सर, और मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर। मैं अपने बच्चों को छोड़ कर आया हूँ सर,
तो प्लीज़ आप मुझे मौका दीजिए। मैं इंडियन आइडल में गा कर सर मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा सर, गायक बनूंगा सर। और प्लीज़ भाई आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा एक व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्लीज़ सर आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें सर, प्लीज़ सर। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? बहुत अच्छा गाना है, दर्द भरी गाना जो सुनकर रो पड़िएगा। वाह वाह। जो भी इस गाने को सुनेगा वह रो पड़ेगा और बहुत दर्द भरी गाना है। क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे।
कैसे दिखाऊं से मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो।